नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से दोस्तों आपको 7 से 8 प्रश्न आपका एग्जाम में 100% दोस्तों 100% आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सभा शब्द का कौन संज्ञा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जातिवाचक, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है समूहवाचक और देखिए लास्ट में लिखा हुआ है भाववाचक। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि सभा शब्द का कौन संज्ञा है, तो दोस्तों समूहवाचक है। ठीक है, सभा शब्द का दोस्तों कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था। और देखिए, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और बी में लिखा हुआ है बिहार, और सी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो दोस्तों कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस पाठ के दोस्तों लेखक थे, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के दोस्तों लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों सीता, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है मंगू, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मंगम्मा। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी के जो मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, तो लक्ष्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ढहते विश्वास कहानी का दोस्तों जो लेखक हैं वो कौन है, तो सात कौड़ी होता। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है इसमें कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। दोस्तों 20 के दांत को शीर्षक पाठ की जो विधा है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे निबंध, और बी में लिखा हुआ है दोस्तों कहानी, और सी में लिखा हुआ है यहाँ पे रेखा चित्र, और यहाँ डी में लिखा हुआ है भाषण। तो 20 के दांत दोस्तों शीर्षक पाठ के विधा है दोस्तों, तो क्या है, कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी साथ में याद रखिएगा कि 20 के दांत के जो लेखक है दोस्तों वो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चोरी का आरोप लगाने पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है खाना नहीं मिलने पर, और सी में लिखा हुआ है बहुत काम करना पड़ता था, और डी में लिखा हुआ है गाय चराना पड़ता था। तो दोस्तों बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो दोस्तों उसे चोरी का आरोप लगाया गया था, झूठा। ठीक है, तो चोरी का आरोप लगाने पर दोस्तों वो बहादुर जो था लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है, झूठा दोस्तों आरोप लगाया गया था बहादुर पर। ठीक है, चोरी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है राजगोपालाचारी, और सी में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए में लिखा हुआ है वह, और बी में लिखा हुआ है अच्छा, और सी में लिखा हुआ है मोहन, और डी में लिखा हुआ है माता पिता। तो निम्नलिखित में दोस्तों
सर्वनाम है तो वह जो है दोस्तों हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 8वां नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द आप इसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और वो वीडियो को सबसे पहले आप ही देख पाइएगा। ठीक, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। देखिए 8वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पृथ्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है दूसरी नदी में, और सी में लिखा हुआ है समुद्र में, और डी में लिखा हुआ है आकाश में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यहाँ पूछा है कि लक्ष्मी के दोस्तों पति का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, और बी में लिखा हुआ है लक्ष्मण, और सी में लिखा हुआ है राम रतन, और डी में लिखा हुआ है महेश। तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो दोस्तों लक्ष्मण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दोस्तों बांसुरी से, और बी में लिखा हुआ है तबला से, और सी में लिखा हुआ है कथक से, और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो दोस्तों यहाँ पे कथक से था बिरजू महाराज का संबंध। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है इसमें कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 6 दिसंबर, कब दोस्तों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1823 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप लेखक का नाम, जन्म, निधन, विधा ये सब आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो हम बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें लेखक का नाम, जन्म, निधन, विधा पूरी जानकारी दोस्तों उस वीडियो में दिया गया है। अगर जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें सारा जानकारी आपको दिया गया है। देखिए अब 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पत्नी ने, बी में लिखा हुआ है भाई ने, सी में लिखा हुआ है बेटी ने, और डी में लिखा हुआ है बेटा ने। तो दोस्तों यहाँ बताना है आपको कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब बेटी ने पूछा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बेटी, और यहाँ बी में लिखा हुआ है मौसी, और सी में लिखा हुआ है बहू, और डी में लिखा हुआ है सौतीन। तो नंजम्मा दोस्तों मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न आप इस वीडियो का स्किप ना करें। देखिए पूछा है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में आपसे, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में लिखा हुआ है निबंध, और सी में लिखा हुआ है कहानी, और डी में लिखा हुआ है काव्य। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है तो साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ में ये भी याद रखिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो इसका लेखक हैं दोस्तों वो पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गुच्छा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तेल, और सी में लिखा हुआ है शहर, और डी में लिखा हुआ है कक्षा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा
का उदाहरण है? तो दोस्तों द्रववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो हमारा तेल है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि 4 फरवरी कब दोस्तों? तो 4 फरवरी और 1938 ईस्वी में दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कृष्ण के, और बी में लिखा हुआ है राम के, और सी में लिखा हुआ है शिव के, और डी में लिखा हुआ है विष्णु के। तो दोस्तों रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, और सी में लिखा हुआ है 14 अप्रैल 1893 ईस्वी में, और डी में लिखा हुआ है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गंगा नदी। इसको काट दीजिएगा दोस्तों, ये मिस प्रिंट हुआ है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में लिखा हुआ है देवी नदी, और डी में लिखा हुआ है यमुना नदी। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 20 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा आदर्श सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको मैथ का दोस्तों और सोशल साइंस का दोस्तों और साइंस का ये सब और हिंदी का भी दोस्तों ये सारा वीडियो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ लिंक दिया गया हुआ है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों कवर किया गया है, ठीक है। इसलिए आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप देखें। देखिए 20 नंबर प्रश्न में आप पूछा गया आपसे कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नेपाल से, बी में लिखा है भूटान से, सी में लिखा है उड़ीसा से, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है बिहार से। तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है निबंध, और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है कहानी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नाटक, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है उपन्यास। तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन है, तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन जो हमारा निबंध है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है यहाँ से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दोस्तों द्वारा जो रचित पाठ है वो कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है मछली, और देखिए बी में लिखा हुआ है बहादुर, और सी में लिखा हुआ है अभिन्यो, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दोस्तों रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दोस्तों रचित पाठ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे सावरदैया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सुजाता, और सी में लिखा हुआ है श्रीनिवास, और डी में लिखा हुआ है सात कौड़ी होता। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ का लेखक कौन है? तो सावरदैया हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ
पाठ के लेखक कौन है? अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अतेंद्र मिश्र, अब बी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, और सी में लिखा हुआ है अमरकांत, और यहाँ डी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, और बी में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और सी में लिखा हुआ है दोनों, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा। ठीक है, आप जरूर करके बताइएगा दोस्तों, आपका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।